हरे कृष्ण सुमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी 2 लिंक है क्या? दूसरी भी लिंक पर भक्त कोई ज्वाइन हुए हैं? माता जी यही लिंक है, ये आपसे यही लिंक आएगा आफ्टरनून वाले में। तो माता जी जो लोग उधर ज्वाइन किए ना रन वाले में, उनको यहाँ पे बोलना पड़ेगा माता जी ज्वाइन करने के लिए। जी जी जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। जी आज मेरी टर्न है, मैं शुरू करूं? अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है आपकी। जी प्रभु जी। नरसिंह आरती। अच्छा है। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह हृदये नरसिंह बहिरे नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलभरे नखाम् अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। जय। सभी पशु वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। 10 नाम अपराध बोलूं प्रभु जी? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा, बोलिए। भगवान नाम में होने वाले नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हरि बोल माता जी। अति सुंदर दंड प्रणाम। तो कल के सत्र में गुरुजी ने जो कराया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ।
तो कल के भगवत गीता की शुरुआत, सत्र की शुरुआत गुरुजी ने भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक से की, जो इस प्रकार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका अनुवाद है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इस श्लोक के बाद गुरुजी ने एकादशी की वरुधिनी एकादशी की कथा सुनाई और प्रश्न किया कि एक वैष्णव एकादशी का व्रत क्यों करता है। तो इसके उत्तर में वो बताते हैं कि एक वैष्णव केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है और स्वयं को भगवान के निकट रखने का प्रयास करता है। फिर गुरुजी ने कल के मूल विषय में प्रवेश किया, जो था अपने दर्द को बर्बाद मत करो। यहाँ पर गुरुजी सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि हमें मानसिक कष्ट या पीड़ा क्यों होती है, क्यों मिलती है। इसके उत्तर में वो बताते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु से हमारी आसक्ति ही हमारी मानसिक पीड़ा का कारण है। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई कष्ट आता है तो हमें विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया है। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, कि ये कष्ट मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। दूसरा, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। या तीसरा, मुझे कोई अवसर प्रदान करने के लिए आया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अर्जुन की तरह हम लोग भी अक्सर परिस्थिति से भागने लगते हैं, अपने विचारों में कहीं खो जाते हैं, स्वयं को कोसने लगते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु से आसक्त होकर दुखी और कुछ समय बाद भगवान को ही कोसने लगते हैं, उन्हें पक्षपाती समझने लगते हैं। लेकिन असल में यही वो समय होता है जब हमें अपने और भगवान के संबंध के बारे में समझना चाहिए। अपने जीवन में आई परेशानी के पीछे के प्रयोजन को समझना चाहिए। गुरुजी आगे बताते हैं कि पीड़ा के समय हमें सहारे की आवश्यकता होती है और हमारे लिए वो सहारा है भक्तों का संग। लेकिन अर्जुन की ही तरह ये दर्द हमारे भीतर एक भय का संचार करता है। आखिर कैसा होता है ये भय और किस चीज का होता है? तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि हमारा सबसे बड़ा भय होता है जीवन में आने वाले परिवर्तन का। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन आए। जो भी उसके हाथ में है, वो वस्तु या व्यक्ति उसके हाथ से निकल जाए और उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। क्योंकि जीवन में आया हुआ परिवर्तन हमें बदलने के लिए आता है। हमारे विचार, व्यवहार, जीवन शैली, व्यक्तित्व, इन सबको बदलने की मांग करता है। लेकिन ये भय भौतिक है। जब आध्यात्मिक जीवन में आकर हमारे भय भी बदल जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। अब हम डरते हैं कि यदि हमसे कोई भूल हो गई, कोई अपराध हो गया, तो हम भक्ति से बाहर हो सकते हैं और फिर से उसी पशु जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी समझाते हैं कि जो भय हमें भगवान की ओर जाने की, उनकी ओर बढ़ने की प्रेरणा दे, वो भय सकारात्मक है। ऐसा भय होना चाहिए और ये भय जरूरी भी है। यहाँ पर गुरुजी अपने जीवन से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने ऑनलाइन सेशन शुरू किया था, तो सबसे पहले एक व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार था, उनको उनको अपने साथ भगवत गीता पढ़ाई, उन्होंने माला करवाई और 2-3 महीने के बाद ही वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ गया। तो ये एक जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार भगवत गीता हमारी विचारधारा को बदलती है और हमारे अंदर के भय, अकेलेपन के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से बल और आशा में बदल देती है। आगे गुरुजी बताते हैं कि हम सब पिछले जन्मों के संस्कार अपने साथ लेकर आए हैं, जिससे हमारा स्वभाव बना है और इसी स्वभाव के कारण हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं और फिर गिरते रहते हैं और ये चलता ही रहेगा। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हम अगर गिरे हैं तो हमें खड़े भी होना है और जितना जल्दी हम ये सीखेंगे, उतनी ही जल्दी परिस्थितियों में स्थिर और शांत हो पाएंगे और धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अपने दर्द और पीड़ा से कुछ सकारात्मक सीख पाएंगे। तो मैंने इतना ही लिखा है प्रभु जी, इसके आगे मैं सुन नहीं पाई थी। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। ओके, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा।
धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण हरे गुरु कृष्ण। प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण। माइक को जरा बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे कि अध्याय टू अध्याय 1 घंटे में मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा भगवत गीता। पूरा 18 अध्याय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मुझे पता नहीं कि कितना आप हजम कर पाएंगे या कितना आप उसको समझ पाएंगे, लेकिन नहीं भी समझ में आया तो हम वापस सेशन को लेंगे, है ना। 2-3 दिन कंटिन्यू हम चलाएंगे ताकि आपको पूरी भगवत गीता है उसका सार पता चले, किस तरह से ये फ्लो होता है, किस तरह से अर्जुन सवाल पूछता है, कृष्ण उत्तर देते हैं। तो मैं पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ बताने का प्रयास करूंगा आप सबको। बस आपको केवल किताब और पेन लेके आना है। तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, है ना। आप आज संडे है तो सब घर में ही रहेंगे, तो थोड़ा पेन और पेपर लेके किताब लेकर आ जाइए, ताकि फिर जब भी हम ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। तो मैं 2 मिनट आपको देता हूँ, थोड़ा सा आप पेन और नोटबुक लेकर आओगे तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि, है ना, मैं आपको लिखवाऊंगा। अगर आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगी भगवत गीता, और अगर आप ऐसे सुनते रहेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है जी। तो जी, तो थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट आपको देता हूँ। आप सब लोग हैं अपने कैमरा को ऑन करके मुझे दिखाएंगे भी कि मैं लेकर आया करके। ठीक है जी। तो इसके लिए थोड़ा पेन और नोटबुक लेने का कष्ट कीजिए, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ मैं जी। लेकर आ जाइए। हरे कृष्णा। और सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना, कि जो नए भक्त भी आए हैं ताकि आप हमसे सुन सके। और ओके, मनस्विनी कर कैमरा को ऑन कीजिए। आपके नाम में ले रहा हूँ, जिससे इस कैमरा ऑफ है ना। ज्योति माली हमेशा की तरह। नेक्स्ट। ओके, नहीं तो आपको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। हेमंत कुमार राठौर, जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्र में, कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं भगवत गीता सीखने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। सबसे पहला आपका जो मैंने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया था कोरोना के टाइम में, अच्छा, जो जी सबसे जी पहले आपने ऑनलाइन सेशन लिया था मेरा, विनय शर्मा हरिद्वार से। हाँ 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 जी जी। आप आ गए क्या? जी प्रभु जी, आज देखा हाँ था हाँ मैंने। हाँ याद है आपको? कल मैंने, जी जी जी, क्यों नहीं, कल मैंने आपका ही स्टोरी बताया था जी। कल मैंने जो अच्छा। स्टोरी बताया था, हाँ, कल मैंने आपको ही जो आप चले गए थे ना, आप थोड़ा सा आप डिप्रेशन की गोली भी ले रहे थे, याद है आपको? जी 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 आपने जी मुझे कहा था जी। देखो कल मैंने आपकी स्टोरी बताई और आज आप आ गए, है ना। ये कैसा कोइंसिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सबसे पहला सेशन आपने लिया था प्रभु जी। आप अपनी जी लाइफ जी का, जी। मेरे ख्याल आप बोल रहे थे कि मेरी लाइफ का पहला सेशन है। हाँ हाँ जी, आप मेरे पहले स्टूडेंट हो। 2 साल पहले मुझे मिले थे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 महीने चला था हमारा सेशन। हाँ, 3-4 महीने चला था। जी जी, चलो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल। आप आ गए, अच्छा है। नहीं, मैं कभी गया नहीं था प्रभु जी। जी जी, आप कभी गए नहीं थे, आप इधर ही थे। बिल्कुल। आपने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा इंट्रोडक्शन कराया, कभी नहीं छोड़ पाऊंगा उनको जिंदगी भर। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि मैंने कल आपका स्टोरी बताया था, आज आप आ गए।
अच्छा है। ये सिर्फ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। ये भी जैसी मनोस्थिति आपने उनकी बताई थी सेम हमारी भी वही है, अभी भी है और मेडिसिन चालू ही है। जी जी जी, आप भी यहाँ पर है ना 2-3 महीने रुक जाइए, लेकिन 2-3 महीने के बाद आपका भी सबका हो जाता है, क्योंकि भगवत गीता में शक्ति है, ये हरिनाम में शक्ति है कि आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब चला जाएगा। ये मेरा दावा है, मैंने इसका अनुभव किया है अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी कराया दवा है। मतलब सुबह उठ तो नहीं पाती हूँ, ऐसा सोचती हूँ जैसे होश ही नहीं रहता है, दिन भर नींद में ही ऐसा रहती हूँ। कल भी क्लास में मुझे नींद आनी चालू हो गई क्योंकि मेडिसिन लेती हूँ। कल तो व्रत रहा, आज भी प्रदोष का व्रत है तो मेडिसिन नहीं लिया, थोड़ा रिलीफ रहता है, और दवा लेती हूँ तो नींद में ही सारे काम करती हूँ। ऐसे अभी क्या करूँ समझ में ही नहीं आता। जी जी, आप कुछ मत कीजिए, आप केवल सेशन में आते रहिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, पेशेंस रखिए, है ना। सारी चीज़ों का एक समय होता है निकलने का, तो आप कंटिन्यू आते रहिए। और सुबह 4 बजे भी आइए जपा करने के लिए सेशन में, हमारा सुबह 4 बजे जपा सेशन भी होता है। गुरुजी फिर हम फिर बैठ जाते हैं, फिर ऐसे बैठे बैठे ही सोने लगते हैं, मेडिसिन का असर रहता है और लगभग 6 हमारी यही हालत है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू आइए गीता सेशन में, भगवान के भरोसा रखे, हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपने सबने नोटबुक और पेन लाया होगा। ठीक है, तो कैमरा का आप ऑन कीजिए, जो भी भक्त नए आए हैं। ओके, तो धनेश्वर बेहरा आप भी, जी ठीक है। अनुराधा प्रकाश हमेशा की तरह कैमरा ऑफ, जी। शोभा शर्मा, जी। भूमिका झाड़े, कुछ नए भक्त आए हैं, भूमिका झाड़े नए हैं। श्री राम सांगे, ओके। कृष्णा गोराई, मनु कुमार, राज दुलारी, जी। जो नए भक्त आए हैं खास करके उनका नाम मैं ले रहा हूँ। ओके, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हरे कृष्ण। अंजू भारद्वाज, फिर वर्षा बेहरा, भारत सिंह पनवार, भूमिका झाड़े, चंद्रभूषण कुमार, ढाकेश्वर बेहरा, दीपक कुमार आ जाए, जी। नेक्स्ट, तो रेखा काले, गर्ग रिच, फिर हरे कृष्णा, फिर मनोरमा तिवारी, महंत स्वामी जी, ओके। नेक्स्ट, मोतीलाल चौरासिया, नील माधव सकारकर, जी। फिर प्रमोद ढाके, राधे कृष्णा, जी, ओके। राधे कृष्णा, ओके। आपका ही नाम है क्या, रूबी? रूबी करके, जी। राज दुलारी, ये भी नए आए हैं। फिर रीता त्रिपाठी, और फिर सत्यभामा कीर्ति देवी दासी, ओके। दीक्षित माता जी, स्वागत है आपका। शमिका रेवणकर, ओके, जी, ठीक है। और सुभाष पाटिल, ये भी नए आए हैं। सुनीति देहरी, ओके, जी। तो इतने सारे लोग नए आए हैं, रूपा विश्वास, तो लोग जुड़ रहे हैं, तो हम सब आपका स्वागत करते हैं हमारे सत्संग कार्यक्रम में, जी। तो शायद आप में से किसी का पहला दिन भी हो सकता है, किसी का दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। तो आज इतवार है, तो हम भगवत गीता का पूरा 18 अध्याय है आपको बताने की कोशिश करेंगे 1 घंटे में। तो 4:30 बजे तक मैं बोलता हूँ, 1 घंटा। बीच बीच में मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलता रहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। हमारा मकसद ये नहीं कि 1 घंटे में मैं आपको गीता बताऊं,
मेरा मकसद है कि आपको समझ में आए। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, तो फिर मुझे आगे बढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और मैं एक फ्लो दूंगा, है ना, ज़्यादा नहीं है। पहले चैप्टर में 2-3 डायलॉग रहेंगे कृष्ण गीत और अर्जुन के, और फिर इस तरह से हम कहाँ तक आते हैं मैं देखता हूँ। अगर मान लो कि 1 घंटे में नहीं भी होता है तो फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मैं राजधानी एक्सप्रेस की तरह आपको दौड़ाते रहूंगा 18 अध्याय में, ऐसा नहीं है। बीच में मैं रुकूंगा, आपको पूछूंगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है जी। तो मैं प्रार्थना बोलता हूँ और फिर शुरू करता हूँ जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो देखिए, आप सभी लोग लिख रहे हैं ऐसे मैं आशा करता हूँ, और आप सब लोग कृपया करके अपने माइक को बंद रखिए और कैमरा को ऑन कीजिए, और कैमरा को ऑन ही रखने दीजिए। आप उसको ये मत कीजिए, नहीं तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा सत्संग का लाभ मिले तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, नहीं तो फिर आप मिस कर जाओगे चीज़ों को, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया तो मैं सत्संग से हट गया। फिर कैमरा ऑन रहेगा तो आपको भी पता चलेगा कि कोई मुझे देख रहा है, मैं सुन रही हूँ, है ना। तो हमारे सेशन में कंपलसरी है, कैमरा ऑन होना ही चाहिए, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं है तो फिर आप अपने आप को उसमें पार्टिसिपेशन के रूप में नहीं देख सकते, फिर आप अलग दुनिया में जाओगे। और कभी कभी कैमरा ऑफ हो गया, अलग अलग आवाज आने लगते हैं फिर, जो बहुत भयानक होते हैं, है ना। आप देखोगे 1 घंटे में शायद किसी का माइक खुला तो, है ना। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सब लोग लिखिए, अध्याय हेडिंग दीजिए, अध्याय फर्स्ट सैन्य निरीक्षण, ठीक है। तो इसमें मैं केवल इतना ही बोलूंगा कि अर्जुन है अपनी सेना का निरीक्षण करता है और कृष्ण को कहता है कि कृष्ण, मेरा रथ है वो जरा दोनों सैन्यों के बीच ले चलो, मुझे देखना है कि कौन कौन आए यहाँ पर युद्ध करने के लिए। और जैसे ही कृष्ण उनकी आज्ञा का फॉलो करते हैं अर्जुन के, क्योंकि कृष्ण भक्त वत्सल है, कृष्ण को अच्छा लगता है फॉलो करना भक्त का आज्ञा को। तो फिर जैसे ही अर्जुन बीच में आता है रथ को लेकर, अर्जुन का मुंह खुला के खुला रहता है, अर्जुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अर्जुन सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं मेरे ही भाइयों को मारूंगा, मैं मेरे पितामह को मारूं, मेरे द्रोणाचार्य को मारूं, गुरु को, ये मेरे से नहीं होगा। तो फिर वह करुणा से अभिभूत हो जाता है, उसके हृदय में करुणा आती है। तो करुणा, दया, ये बहुत अच्छा गुण होता है, लेकिन जहाँ पर धर्म की स्थापना करनी है तो वहाँ पर दया करके कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से दुर्योधन या आतताई था, आतताई मतलब जिसने बहुत सारे गलत काम किए थे, तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन उसको मारे, लेकिन अर्जुन उस समय कुछ और ही सोच रहा था। अर्जुन ने सोचा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप होगा, सारे लेडीज विधवा हो जाएंगे, कुल धर्म का विनाश होगा, इसलिए हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से फिर अर्जुन है वह अपने रथ में धनुष्य बाण को छोड़कर, गांडीव धनुष्य को छोड़कर अपने सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है। यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म होता है। तो मैं अभी आपको समय दे रहा हूँ, जो जो मैंने कहा अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। 1 मिनट देता हूँ मैं आपको। जो मैंने अभी कहा, किस तरह से कृष्ण को उसने कहा कि अपना रथ है वो दोनों सैन्यों के बीच ले चलो, फिर अर्जुन ने देखा, देखने के बाद अर्जुन एक्साइटेड हो गया, या फिर उसको डिप्रेशन या निराशा हो गया, भ्रमित हो गया वो, और फिर कृष्ण को कहा कि ये सब चीज़ें मेरे से होगा, कि लोग लेडीज विधवा हो जाएंगी, और फिर मुझे कोई सुख की अपेक्षा नहीं दिख रही है,
मुझे आनंद नहीं मिलेगा। तीसरा कारण ये देता है कि मुझे पाप लगेगा। और चौथा कारण देता है कि कुल धर्म का विनाश हो जाएगा, समाज अलग दिशा में चला जाएगा। जी, तो ये सब आप लिखिए, पहला अध्याय का समरी है ये, ठीक है। और फिर मैं किसी को भी पूछूंगा कि आपने लिखा क्या नहीं, और फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ लिखने के लिए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। जी, लिखिए। जी, पहले अध्याय में जो मैंने कहा लिखिए। किस तरह से अर्जुन है वह कृष्ण को कहता है मेरा रथ दोनों सैनिकों के बीच ले चलो। और फिर अर्जुन 4 कारण देता है। नंबर 1, करुणा आती है उसके हृदय में। नंबर 2, सुख की अपेक्षा करता है, सुख मिलना चाहिए। नंबर 3, पाप लगेगा मुझे। नंबर 4, कि वह सोचता है कि कुल धर्म का विनाश हो जाएगा। कितना भी लिखेगा तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। सब लोग लिख रहे हैं? हाँ, लिखिए। हाँ, आप लिखेंगे नहीं तो फिर मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। आप लिखिए। क्या संडे भी है, संडे कुछ काम नहीं होता है ना। अपने घर का फैन चलाइए, नीचे बैठिए, एसी रहेगा एसी ऑन कीजिए, लेकिन लिखिए, सो मत जाइए। ओके, तो यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त हो गया। जी, किसी ने कुछ लिखा है? ओके, रेखा पायल बताओ क्या लिखा है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम से भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने पहला अध्याय में आपने कहा कि सेना निरीक्षण में इस हेडिंग दिया है। इसमें आपने कहा कि अर्जुन अपनी सेना का निरीक्षण करता है और कृष्ण को कहता है कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जैसे ही कृष्ण रथ को बीच में लेके जाता है तो अर्जुन हतप्रभ हो जाता है कि ये क्या है, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, और मैं अपने पितामह भीष्म पितामह के उनको कैसे मारूं, मतलब अपने लोगों को मैं कैसे मारूं। वो मतलब सोच में पड़ जाता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। और ये कहता है कि वो जब देखता है कि अपने ही लोग हैं तो वो मतलब सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसके हाथ से जो ये गांडीव था, धनुष था, वो नीचे गिर जाता है और नीचे बैठ करके कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और युद्ध ना करने के जो अर्जुन है वो 4 कारण देता है। पहला कारण है दया, कि उससे दया आ जाती है और वो कहते हैं कि मतलब मैं अपने लोगों को कैसे मारूं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे खिलाया है पिलाया है, उन्हें मैं कैसे मार दूं। फिर वो दूसरा देते हैं वो कि सुख की अपेक्षा, कि मैं उनको मार करके कैसे सुखी हो सकता हूँ, मैं अपने लोगों की हत्या करके मैं कैसे उस राज्य का मतलब एंजॉय कर सकता हूँ। तीसरा कहते हैं कि मैं अपने लोगों को मारूंगा तो इतने सारे लोग मरेंगे युद्ध में तो उसका मुझे पाप लगेगा और सारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, जिसके कारण कुल धर्म का विनाश हो जाएगा। और ये 4 कारण देकर के अर्जुन अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। हरे कृष्ण। जी जी जी, ओके, सबने ऐसा ही लिखा है। धन्यवाद, वेरी गुड। और कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा ऐसे ही या फिर इसको ही मैच करते हुए। जी, अगर आप लिखेंगे तो मेरा दावा है कि आपको समझ में आएगी भगवत गीता, है ना। नहीं लिखेंगे तो शायद आप भूल जाएंगे फिर। जी, थोड़ा सा प्रयास कीजिए लिखने का, क्योंकि ये क्लासरूम है जहाँ पर मैं ये कंडक्ट करता हूँ। ये कोई सेमिनार, कोई ऐसा ये नहीं है, प्रवचन नहीं मैं करता हूँ। मुझे प्रवचन करने की आदत नहीं है जिसमें मैं ही बोलूं। आपको पार्टिसिपेशन करना है और आपको मुझे बताना है। कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो जो भी लिख रहे हैं उनको तो याद आएंगे। जी हाँ, बताइए। हाँ बोलिए। रेखा जी ने जितना सुंदर बताया ना उतना सुंदर हम तो नहीं लिख पाए हैं। लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने समझाया उतना अच्छा नहीं लिख पाए। जी जी, अभी वो रेखा पायल माता जी वो 1 साल से यहाँ पर आ रही है ना, तो इसके लिए वो इतना अच्छे से बता पाई है। तो इसके लिए पुराने स्टूडेंट है वो, है ना, तो इसलिए वो अच्छा बताए। अभी आप भी 1 साल हो जाएगा, आप भी ऐसे ही तोते की तरह बोलेगी, है ना। तो जितना आपको पता है उतना आप लिखिए, है ना। अपने अभी जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। जी ओके, तो अभी हम
आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय में देखो क्या होता है अभी। धृतराष्ट्र को जब पता चलता है कि अर्जुन डिप्रेशन में गया है, अर्जुन निराश हुआ है, तो धृतराष्ट्र को बहुत 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 उम्मीद जग जाती है, उस पर एक आशा जग जाती है कि चलो भाई बहुत अच्छा हुआ, अर्जुन ने गांडीव धनुष रख दिया है, अभी मेरे पुत्रों की जीत निश्चित है। लेकिन संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि देखो धृतराष्ट्र जी, देखो राजन, अभी कृष्ण है अर्जुन को मोटिवेशन क्लास देने वाले हैं, अभी कृष्ण है अर्जुन को प्रेरणा देने वाले हैं कि वो किस तरह से अभी इस डिप्रेशन से बाहर निकले। ठीक है, तो यहाँ से ये पहले अध्याय का और दूसरे अध्याय का कनेक्टिंग थीम है। कनेक्टिंग मतलब ये जो मैंने अभी कहा आपको, धृतराष्ट्र संजय, धृतराष्ट्र की आशा प्रज्वलित होती है, संजय उसकी आशा को निराशा में बदलता है और कहता है कि देखो राजन, आप ऐसा मत सोचिए कि अर्जुन डिप्रेशन में गया है, वो डिप्रेशन में गया है, वो निराश हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कृष्ण है उसको मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हैं। तो ये कनेक्टिंग थीम है। ओके, कितने लोगों को ये समझ में आया? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिंगर को रेज कीजिए जो मैंने अभी कहा, क्योंकि आपका ध्यान होना चाहिए, हाँ, तभी जाके समझ में आएगा। अगर आपका ध्यान नहीं है, आप दूसरे जगह का सोच रहे हो, गर्मी की छुट्टी लगी है, अभी मुझे क्या करना है, गांव जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो फिर शायद आप उसको डिस्कनेक्ट हो जाओगे फिर, है ना जी। ओके, समझ में आया? ठीक है, अभी मैं दूसरा अध्याय शुरू कर रहा हूँ। अभी दूसरे अध्याय में क्या होता है देखो, अर्जुन है वो कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव ऊर्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमा त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन कहता है कृष्ण को कि मैं अपनी कृपणता के कारण मेरा कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे कृष्ण समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, जो भी आप मुझे कहेंगे उसको मैं फॉलो करूंगा, जो भी आप मुझे बताएंगे मैं उसको फॉलो करूंगा। तो यहाँ पर गीता शुरू होती है, एक्चुअल गीता यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो अभी जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ठीक है तुमने मुझे स्वीकार किया, अभी देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। कृष्ण पहले अर्जुन को 4 चीजें बताते हैं दूसरे अध्याय में। नंबर 1 कहते हैं आत्मा का ज्ञान देते हैं, दूसरा चीज बताते हैं निष्काम कर्मयोग, सॉरी दूसरा चीज बताते सकाम कर्मयोग, है ना, सकाम कर्मयोग बताते हैं, तीसरा चीज बताते हैं निष्काम कर्मयोग, और चौथी चीज बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त किस तरह से, शुद्ध भक्त के गुण कैसे होते हैं। ये 4 चीजें बताते हैं दूसरे अध्याय में। वापस मैं बता रहा हूं, जैसे ही अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तुरंत कृष्ण अर्जुन को 4 चीजें बताते हैं। नंबर 1 आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। दूसरा बताते हैं कि सकाम कर्मयोग, तीसरा चीज बताते हैं निष्काम कर्मयोग, और चौथा चीज बताते हैं कि मेरा भक्त, एक शुद्ध भक्त किस तरह से इस संसार में रहता है या उसके गुण कैसे होते हैं। जी, कितने लोगों को समझ में आया? अभी फिंगर को, यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। जी, तो यही है दूसरे अध्याय में। ओके, तो वापस मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए, 1 मिनट देता हूँ, तो आप लिखिए अपनी भाषा में। ठीक है जी, जो मैंने अभी तक कहा। जी, प्रयास कीजिए लिखने का, लिखोगे तो और भी बेहतर होगा। जी,
ओके, जिनका जिनका पूरा होता है वो अपना फिंगर को रखते रहिए ताकि मुझे पता चले। अभी कीजिए, फिंगर को रेस्ट कीजिए, जिनका जिनका हो चुका है। हाँ बताओ, वैशाली तट क्या लिखा है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, मैंने दूसरे अध्याय में लिखा है कि अर्जुन जो है भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करता है और वो कहता है कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो भगवान यहाँ आत्मा का ज्ञान देते हैं और दूसरा है कि सकाम कर्म योग के बारे में बताते हैं। तीसरा निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं और चौथा है कि शुद्ध भक्त के गुण बताते हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, सबने ऐसे ही लिखा है और किसी को बोलूं मैं? जी प्रवीणा, क्या लिखा है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यही जो वृषाली माता जी ने बोला वही डिटेल लिखा है। अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं आत्मा का ज्ञान, आत्मा के बारे में बताते हैं और सकाम कर्म योग और तीसरे निष्काम कर्म योग के बारे में और शुद्ध भक्त के गुण कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। ओके जी, ठीक है। तो इसमें किसी को यहाँ तक किसी को डाउट है यहाँ पर? क्योंकि हमारे 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं। किसी को इसमें डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया या फिर सर के ऊपर से गया? जी, किसी को कुछ कहना है या फिर किसी को ये जानना है सकाम कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। जी प्रभु जी, बता दीजिए। जी, कितने लोगों को ये जानना है? ये सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, थोड़ा अजीब शब्द अभी हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। जी ओके, ठीक है। तो सब लोग लिखिए, सकाम कर्म योग मतलब मैं कृष्ण की पूजा करूंगा या मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, लेकिन मुझे इस संसार से अपेक्षाएं हैं, मतलब मुझे फल की इच्छा है। आई उसको कहते हैं सकाम कर्म योग, ठीक है जी। लिखिए इसको कि मैं कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, लेकिन हरे कृष्ण प्रभु जी, देरी से आने के लिए माफी चाहती हैं। जी ओके जी जी। तो थोड़ा सा आप लोग लिखिए इसको सकाम कर्म योग के बारे में। अभी निष्काम कर्म योग क्या है? इससे उल्टा है कि मैं कृष्ण की पूजा करूंगा, कृष्ण की भक्ति करूंगा, लेकिन मैं संसार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे एक अपेक्षा है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए संसार से। इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए उसके नीचे, सकाम कर्म योग मतलब मैं कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, लेकिन मुझे फल चाहिए कृष्ण, मुझे नौकरी चाहिए, फिर मुझे लड़की चाहिए विवाह के लिए या लड़का चाहिए विवाह के लिए, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समाज में नाम हो, शोहरत मिले, या मेरी नौकरी में प्रमोशन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इसको कहते हैं सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए, ठीक है जी। कितने लोगों को समझ में आया सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग? फिंगर को रेज कीजिए। जी, समझ में आया कितने लोगों को सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग? ठीक है प्रभु, क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में बेहतर कौन है? हाँ, इन दोनों में बेहतर है निष्काम कर्म, क्योंकि सकाम कर्म से हम स्वर्गलोक जाएंगे, निष्काम कर्म योग में हम ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। और भक्ति अलग है, इससे भक्ति अलग है, भक्ति योग अलग है, सकाम कर्म योग अलग है, निष्काम कर्म योग अलग है, ठीक है।
भक्ति योग अलग है। भक्ति योग कर से हम वैकुंठ जाते हैं, निष्काम कर्म योग करके हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, और सकाम कर्म योग करने से हम स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीनों का डेस्टिनेशन अलग अलग है। क्लियर है आपको? ठीक है जी। और किसी को इसमें क्वेश्चन है? दूसरे अध्याय का एंड हुआ है जी। सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। श्री गौतम को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सकाम कर्म योग में आपने बताया कि हम स्वर्ग लोग जाते हैं, तो सकाम कर्म योग में तो वो जो फल तो मिल ही जाता है हम लोग को यहाँ पे, जैसे कि जो भी काम कर रहे हैं उसका फल तो भगवान दे ही देते हैं, और ये तो प्रशंसा के रूप में या तो पैसे या कोई भी चीज के रूप में, तो उसके लिए स्वर्ग लोग क्यों हम लोग को भेजते हैं? क्यों? तो ऐसे में तो सारे लोग ये सकाम ये जो सकाम ही काम करते हैं तो वो सारे लोग स्वर्ग लोग जाते हैं क्या? फिर आपने एक बार बोला था कि प्रभुपाद जी बोले थे कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतना क्यों बढ़ रहा है, तो आपने बोला था कि कोई लोग ऊपर नहीं जा रहा है, जितने लोग भी हैं सब नीचे और ऊपर में ही आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन यहाँ का बढ़ा। तो वो चीज मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। हरे कृष्ण गुरुजी। पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन मतलब मैंने ये कहा था कि जो सत्य युग में अपनी भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाते वो त्रेता युग में आते हैं, त्रेता युग में पूर्ण नहीं पाते वो द्वापर युग में आते हैं, और सबसे डफर बैच कलयुग का है। तो इसके लिए हम सब लोग कलयुग में बहुत भीड़ लगाए हैं। और यहाँ पर कैसा होता है, किसी को भक्ति ही नहीं करनी है, सब लोग मौज मजा मस्ती में लगे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत कम रेशो है जो स्वर्गलोक में भी जाएगा, है ना। अभी स्वर्गलोक में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और हमारी अपेक्षा भी है। तो कृष्ण चाहते हैं कि ये मेरा भक्ति भी कर रहा है लेकिन अपेक्षा भी है, तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छी जगह पे थोड़े समय के लिए ले लेता हूँ। तो फिर हम पुण्य कर्मों को इकट्ठा करते हैं और फिर हम स्वर्गलोक में जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि ऐसा व्यक्ति स्वर्गलोक में जाएगा और फिर वापस ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेगा, और वहां से उसकी भक्ति शुरू हो गई। बताया था ना ये भी मैंने कि ऐसा व्यक्ति है वह सकाम कर्म योग वाला व्यक्ति, स्वर्गलोक जाएगा, थोड़ा मजा मस्ती करेगा और वापस ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा या धनवान परिवार में जन्म लेगा। अभी जितने भी धनवान परिवार के जो लड़के हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी का लड़का हो, चाहे सचिन तेंदुलकर का लड़का हो, अमिताभ बच्चन का पोता हो, लड़का हो, जो भी है, ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सोने का चम्मच लेकर क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ तो भक्ति की होती है, कुछ तो पुण्य कर्म किए होते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा अध्याय समाप्त हुआ या और यहाँ पर किसी को और किसी कुछ डाउट है, कोई संशय है, या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना जी। अभी देखो दूसरे अध्याय में कृष्ण है अर्जुन को सब बताते हैं, 4 चीज बताते हैं, लेकिन अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं। एक्चुअल गीता है वो दूसरे अध्याय में समाप्त हो चुकी होती है, क्योंकि दूसरे अध्याय का नाम ही क्या है? गीता सार। तो गीता है वो दूसरे अध्याय में समाप्त हो चुकी है, लेकिन तीसरे अध्याय में क्या होता है कि एक्चुअली दूसरे अध्याय में 50वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बुद्धि योग के द्वारा तुम पाप कर्मों से दूर रहो, और इसलिए अर्जुन को पूछते हैं कि तुम त्याग और कर्म इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, इसका अनुभव करो। तो एक्चुअली कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि तुम बुद्धि योग के द्वारा जो घोर कर्म है उससे दूर रहो, लेकिन अर्जुन ये समझता है कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं युद्ध ही ना करूं। मैं वापस बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए कि दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है, जो तुम्हारी सकाम कर्म की है, उससे तुम दूर रहो। लेकिन अर्जुन क्या समझता है? कृष्ण मुझे कह रहे हैं कि युद्ध करने से तुम दूर रहो, क्योंकि युद्ध करके इतने लोग मरेंगे। तो दोनों में यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। गुरु कुछ और कहना चाहता है शिष्य को, और शिष्य कुछ और सुनता है और अपना ही दिमाग लगाता है। तो इसके लिए तीसरे अध्याय में अर्जुन थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है और कृष्ण को कहता है, कृष्ण आप मुझे बताइए कि मैं छोड़ दूं, त्याग करूं या कर्म करूं।
क्योंकि आप मुझे त्याग करने के लिए कह रहे और कर्म करने के लिए भी कह रहे हैं। मैं समझ में नहीं आया मुझे क्या करूं मैं अभी जी। तो यहाँ तक किसको क्लियर है? फिंगर को रेज कीजिए। अर्जुन का सवाल कितने लोगों को पता चला है जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया? क्योंकि यहाँ से जी गुरु जी ये समझ नहीं आया, युद्ध करने की प्रवृत्ति से दूर रहो। हाँ वो मैं बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट वो सवाल है वो मैं बताऊंगा तीसरे अध्याय में। लेकिन थोड़ा सा आपको ये अर्जुन का कंफ्यूजन समझ में आ गया। कृष्ण कह रहे थे कि तुम युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है ना, मतलब अपेक्षा की प्रवृत्ति कि मैं युद्ध करूंगा मुझे राज्य मिलेगा, मुझे युद्ध करूंगा तो मुझे हस्तिनापुर मिलेगा, युद्ध करूंगा तो मैं बदला मेरा पूरा होगा, ये जो प्रवृत्ति है ना इसको कृष्ण कह रहे तुम छोड़ दो। लेकिन अर्जुन को क्या समझ में आ रहा है? अर्जुन सोच रहा है कृष्ण चाहते मैं युद्ध ही ना करूं, क्योंकि कृष्ण मुझे त्याग करने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज होकर कहता है कि कृष्ण मैं क्या करूं, छोड़ दूं या कर्म करूं? तो यहाँ पर जी इतना समझ में आया किसको? 11 लोगों को समझ में आया जी। अभी मैंने वापस बताया, समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जितना आपको समझ में आएगा उतना मुझे बताने में आपको खुशी होगी, नहीं तो मैं सोचूंगा कि मैं आगे आगे जा रहा हूँ जी। ओके समझ में आ रहा है? 97 लोग हैं, आधे लोगों को भी नहीं समझ में आया। ओके कितने लोगों को समझ में नहीं आया फिंगर को रेज कीजिए। ये जो अर्जुन का सवाल नहीं समझ में आया जी। मनोरमा तिवारी क्या नहीं समझ में आया? हाँ क्या नहीं समझ में आया? या फिर गौरी राठौर? अर्जुन हो जाते हैं, आपको समझाते कुछ समझाते फिर भी जैसे हम लोग कोई भी बात नहीं समझ पाते हैं, आप इतने अच्छे से समझाते हैं, वैसे अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे हैं कि करूँ कि नहीं करूँ। युद्ध फिर धनुष उठा के वहां से चले जाते हैं। अच्छा नहीं आपको समझ में आया क्या? लेकिन मैंने जो कहा वो समझ में आया भी। मेरी तो मेमोरी ऐसी हो गई कि तुरंत सुनती हूँ तुरंत भूलती हूँ, इसके लिए लिखते रहती हूँ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इसका रिकॉर्डिंग आप और एक बार सुनिए है ना, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज से बताने का कोशिश किया है, इसमें कुछ न समझने वाली बात नहीं है फिर भी। ओके नेक्स्ट जी सुमित पाठक जी। आपको कुछ पूछना है? रविंद्र यादव आपका माइक चालू है। आज कुछ नहीं पूछेंगे गुरुजी, आज तो पहली बार ज्वाइन किए हैं। जी आप सुनते रहिए। जी आप सुनते रहिए। जी ओके आप सुनते रहिए जी। तो मैं एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए, मैं आपको तीसरे अध्याय का अर्जुन का कंफ्यूजन बताता हूँ। तीसरे अध्याय में अर्जुन क्यों कंफ्यूज होता है? रेखा पायल बताओ जरा। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने दूसरे अध्याय से बताया था कि जो अर्जुन है, अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बुद्धि योग के द्वारा जो घोर कर्म से दूर रहो। अर्जुन समझता है कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं युद्ध ना करूं, मैं युद्ध से दूर रहूं। मतलब इसमें गुरु कुछ कहता है और शिष्य कुछ समझता है। और जब आगे तीसरे अध्याय में तो अर्जुन बिल्कुल भ्रमित हो जाता है कि क्योंकि उसके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण बताओ मुझे, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, और कृष्ण क्या मैं कर्म करना छोड़ दूं या कर्म करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं जी। हाँ ओके यहाँ पर कंफ्यूज हो गए जी। एक्चुअली अभी मुझे कौन बताएगा कृष्ण अर्जुन को क्या बताना चाह रहे थे और अर्जुन क्या समझा? आई बात समझ में? कृष्ण अर्जुन को कुछ क्या बताना चाह रहे थे कि तुम ऐसे कर्मों से दूर रहो। मतलब क्या है कि कर्मों का जो इंटेंशन है, कर्म की जो भावना है, उससे दूर रहो जी। अक्षय मोंढे हाँ बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ जी हेलो जी हरे कृष्ण। हेलो हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। हाँ। नहीं ये मैं तो एक्चुअली ये सवाल काफी मतलब देखिए मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करने का प्रयास करता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर सवाल के हिसाब से देखा जाए तो अर्जुन तो कंफ्यूज हो ही गए, ठीक है। मतलब कृष्ण के हिसाब से वो तो समझ में आ गया कि यार
अर्जुन बोल रहे कि यार आप तो कह रहे हो कि युद्ध ही ना करो करके, वो समझ में आ रहा है, मतलब ना करो करके। हालांकि कृष्ण का कहना ये था कहीं ना कहीं कि युद्ध करने की प्रवृत्ति को त्याग दो, मतलब कहीं ना कहीं कृष्ण ये कहना चाह रहे कि सारे जो लोग हैं, मतलब कृष्ण जिस साइड के थे, पांडव वाले भी, और जो सारे सैनिक है कौरव वाले, पूरा युद्ध वो भी, और सारा खेल सब है किसका? कृष्ण का। तो फालतू में खामखा आप अर्जुन आप इसमें मत पड़ो, जस्ट डोंट इंटरफेयर योरसेल्फ इन दिस। मेरा ही क्या कर रहा है कहीं ना कहीं, इसमें ये मत करो करके, ठीक है। ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि कृष्ण कहना चाह रहे कि आप इंटरफेयर मत करो अपनी प्रवृत्तियों को, लेट मी हैंडल द वे इट इज, क्योंकि खेल और आप सब हम सब उसी के कृष्ण की ही है, ठीक है। इसलिए खेल भी कृष्ण का है, कौरव भी कृष्ण के है, पांडव भी कृष्ण की ही है। और हाँ, मतलब ये मैं समझ थोड़ा फॉर लेमन लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज में समझ पा रहा हूँ इसमें कि कहीं ना कहीं कृष्ण ऐसा कह पा रहे होंगे। और मुझे पर्सनल थोड़ा सा इस रिगार्डिंग थोड़ा हल्का सा एक सवाल है थोड़ा सा। वो ये था कि लास्ट टाइम मतलब ये ना जगत गुरु अपना शंकराचार्य पंडित जी, उनके जो शिष्य थे, उनके थ्रू ऐसे समझ में आया था कि कर्म मतलब इसी निष्काम कर्मयोग के बारे में। तो मैं भी उसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके थ्रू, मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब कृष्ण ने कहा उन्हें कि सब समर्पण मुझ पे कर दो अर्जुन को, और बाद में कृष्ण ने सब गाइडेंस दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करके, और कृष्ण अर्जुन से उनके राह पे चल बैठे आफ्टर सरेंडरिंग, ठीक है, सब कुछ समर्पित करने के बाद। तो इसमें एक आता है कि एक तो भक्ति मार्ग और कर्म योग वाला जो कहते हैं, कर्म मार्ग वाला, मतलब निष्काम कर्म योग और भक्ति मार्ग। तो मान लीजिए जब, मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं मैं इस रिगार्डिंग ये, जब कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था अर्जुन जी को, तो उन्हें तो ऑब्वियसली वो तो मतलब काइंड ऑफ मोक्ष की तरफ चले गए, अबाउट मोक्ष की, यार यूनिवर्स में ये सब है क्या नहीं, मतलब संपूर्ण इसका ज्ञान हुआ। फिर वो भयभीत हो गए, देन कृष्ण केम टू नॉर्मलाइजेशन, कि अपने स्वाभाविक नेचुरल स्वरूप में जिसमें अपना ह्यूमन ब्रेन अंडरस्टैंड या देख पाता उसमें आ गए। तो उसके बाद तो कृष्ण अपना अर्जुन के पास एक रास्ता था ही कि यार मुझे पता चल गया कि मानवीय जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष के लिए मार्ग क्या है, मतलब काइंड ऑफ अबाउ पंडित जो बोलते वो चले गए। तो कृष्ण अर्जुन उस वक्त डिसाइड कर सकते थे कि नहीं मैं तो यार भक्ति मार्ग इस्तेमाल करूंगा, है ना, कि भक्ति करूंगा, बट नहीं, अर्जुन के कृष्ण के कहने पर उन्होंने युद्ध करने का निर्णय किया। ठीक, तो मैं दो ही बस ये है, पहला तो मुझे हल्का सा क्लैरिफिकेशन है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप अर्जुन को कि आप मतलब वृत्तियों के इंटरफेरेंस में मत आओ, जो भी कर रहा हूं मैं ही वो करता धरा है। और सेकंड में जो भक्ति मार्ग और निष्काम कर्म योग है उसमें डिफरेंशिएट करने में, मतलब शब्दों में तो ठीक है जो कोई आप एक्सप्लेन करोगे या कहीं हम पढ़ते हैं अपना शास्त्रों में, वो पढ़ना अलग बात है। जब मैं रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ देखता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं यार निष्काम कर्मयोग या भक्ति योग, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो क्लियर है। लेकिन अगर इतना ही क्लियर था तो अर्जुन भी तो वहां पे त्याग कर सकते थे ना, कि नहीं यार मुझे तो पता चल गया क्या है। और जो अपना स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते हैं उसमें तो कहा ही गया शास्त्र में सबसे उत्तम उचित मोक्ष का मार्ग बोला गया, सबसे उत्तम मोक्ष के लिए आप कर्म अपना धर्म जो बोलते अर्थ, ठीक है, वो त्याग के अपना मोक्ष के मार्ग पे जा सकते हो। तो उस हिसाब से फिर अर्जुन को भी त्यागना चाहिए था, पर अर्जुन ने त्यागा कुछ नहीं, वहां पे कृष्ण की सुन के उन्होंने युद्ध किया। तो ये जो है ये कंसेप्ट उस टाइम वाला थोड़ा सा पीरियड का वो काफी कंफ्यूजन मतलब क्रिएट करता है मेरे ब्रेन में, मेरे माइंड में, थोड़ा डाउट है मेरे। आप बोल के क्या आप समझ? जी मैं समझ गया आप क्या बताना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद आपका जी। तो ओके, तो यहाँ पर लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये जो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है तीसरे अध्याय के शुरुआत में, ये इसलिए हुआ था कि कृष्ण चाहते थे अर्जुन को कि अर्जुन तुम जो घोर कर्म है जिससे तुम इस संसार में अटक जाओगे उस कर्म से दूर रहो, और ऐसे कर्मों को तुम अपनाओ जिस कर्म से तुम इस संसार से निकल जाओगे। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि कहीं मुझे कृष्ण ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं कर्मों को छोड़ दूं। एक्चुअली कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कर्मों को नहीं छोड़ना है, कर्म के इंटेंशन को छोड़ना है। जी
अभी कितने लोगों को क्लियर हो गया है? फिंगर को रेज कीजिए कि एक्चुअली कृष्ण ये चाह रहे थे कि तुमको कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्मों के इंटेंशन को छोड़ना है। इंटेंशन मतलब जिस क्यों हम कर रहे हैं उसको छोड़ना है। लेकिन अर्जुन समझ रहा था मुझे कर्म को छोड़ना है, मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध करने से ही सब गड़बड़ होगा। तो गुरु और शिष्य में ये बहुत 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 बड़ा एक चीज हो जाता है, जिसके कारण गुरु कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन शिष्य समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अर्जुन ये बहुत अच्छा शिष्य था, उसने अपने गुरु के सामने ये बात रखी कि ठीक से आप मुझे समझाइए मुझे क्या करना है। ठीक है जी, यहाँ तक किसको समझ में आया? तीसरे अध्याय में मटक गए हैं लगता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तीसरे अध्याय में अर्जुन का कंफ्यूजन क्या था? क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपको भगवत गीता सिखानी है अच्छे से। मैं केवल ऐसा भागता रहूंगा। तो अभी कुछ हाँ तो अभी थोड़ा सा कुछ और एक दो एग्जांपल देके आप कुछ बता पाओगे? हाँ मैं ये एग्जांपल काफी दे रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आप देखिए, जैसे मान लो कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ठीक है? तो भगवान की पूजा करना ये बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन भगवान की पूजा करके पैसे कमाना ये गलत कर्म है, बराबर है? भगवान की पूजा करके पैसे कमाना गलत कर्म है, बराबर है? अभी यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम भगवान की पूजा मत छोड़ो, भगवान की पूजा मत छोड़ो, लेकिन भगवान की पूजा करके जो पैसे कमाने का तरीका है ना उसको छोड़ दो। अच्छा, समझ में? तो ये एक उदाहरण तो से फिर मैं वो आपको फिर पूजा करने वाला इसमें पैसे कैसे कमाएगा? आजीविका कैसे करेगा? मतलब नहीं, जो अर्जुन है यहाँ पर उनका आप उस एग्जिस्टेंस ही एग्जाम्पल को उनके एकदम धर्म पे था। धर्म इन द सेंस मतलब वो जो उनका कर्म था अपना फाइटिंग वाला, कि अगर फाइटिंग नहीं करते तो उनका सैलरी, मतलब आज के टाइम पे अगर बात करें तो सैलरी, पेमेंट, कंपनसेशन, जो भी उनका अस्तित्व है ना, उनकी ड्यूटी थी है ना। उन्होंने मतलब आजीवन, अब तक युद्ध के पहले भी उन्होंने प्रैक्टिस, ड्यूटीज, लर्निंग, नॉलेज मेजॉरिटी ऑफ टाइम किस पे स्पेंड किया? उन्होंने तो युद्ध पे, मतलब जो क्षत्रिय धर्म होता है, फाइटिंग, उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज रिगार्डिंग उसी पे, तो उनका सारा अस्तित्व तो उसी पे डिपेंड है ना। अगर मतलब तो मैं ओके मैं समझ में आया। तो मैं आपको एक क्षत्रिय का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे वे आजकल का पुलिसमैन है ना, वो क्षत्रिय है आज का, इतना तो अग्री करते हैं ना? जैसे आजकल का पुलिस है जो समाज की रक्षा करता है, तो अगर पुलिस है इसलिए नागरिक के ऊपर शासन कर रहा है ताकि उसको थोड़े से पैसे मिले या फिर करप्शन हो, तो फिर वो गलत काम है ना? तो कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम पुलिस की वर्दी पहने हैं, पुलिस के वर्दी पहने के रखो, लेकिन तुमको रिश्वत नहीं लेनी है, ना तुमको किसी को अपनी पोस्ट का गलत काम करना है, तुम्हें ईमानदारी से उस कार्य को निभाना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के धर्म को ही निभाओ, लेकिन तुम इस झंझट में मत पड़ो कि मैं इनको मार दूंगा और मुझे हस्तिनापुर मिलेगा और फिर मैं राज्य करूंगा। उल्टा कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं तुम युद्ध करो, युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो कि युद्ध करके तुमको राज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस कोई अपेक्षा से युद्ध मत करो, नहीं तो क्या होगा, फिर तुम सकाम कर्म में अटक जाओगे। तो भगवान अर्जुन को यह समझाना चाह रहे हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य को करते समय परिणाम की चिंता मत करो। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाह रहे हैं कि देखो, अभी कोई लेडीज है, वो घर गृहस्थी में कर रही है, लोगों के लिए खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, बर्तन मांज रही है, तो अगर उसकी ये अपेक्षा होगी कि मैं खाना बनाऊंगी और मेरा पति मेरी तारीफ करे, है ना, और अगर तारीफ नहीं मिली तो उसको गुस्सा आएगा, तारीफ मिली तो क्या होगा, तो फिर वो कल वापस सोचेगी ना, अरे आज तारीफ नहीं की इसने, कल तो बहुत जमकर कर रहा था। तो क्या होगा, फिर वो अपेक्षाओं की जिंदगी हम जीते रहेंगे और फिर इससे हमें दुख प्राप्त होते हैं, कभी सुख और दुख। लेकिन अगर आप इसलिए अपने कर्तव्य कर रही हो क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको निभाऊंगी या निभाऊंगा, जैसे कोई अगर जेंट से मैं जॉब करूंगा और मेरा कर्तव्य करूंगा, लेकिन परिणाम क्या होगा वो मैं नहीं सोचूंगा, परिणाम अच्छा मिले बुरा मिले उसको मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। तो यहाँ पर इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। ठीक है जी, कितने लोगों को ये समझ में आया? अभी फिंगर को रेज कीजिए। हाँ,
हाँ अभी कीजिए कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण। कृष्ण अर्जुन को अपेक्षा की वृत्ति को छोड़ने का बोल रहे हैं। अपेक्षा का अर्थ है कि जो सकाम कर्मयोग मतलब क्या था कि अर्जुन चाह रहा था कि मुझे मिलने की आशा। हाँ समझा नहीं मैं। की आशा सकाम बोले तो। हाँ फल मिलने की आशा मतलब मुझे राजगद्दी मिलेगी। हाँ वही है ना, राजगद्दी मिलेगी वही आशा है ना। लेकिन आपको एक बात बताओ, कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा अगर तुम कर्तव्य करके मरोगे, युद्ध से भाग नहीं जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम युद्ध करके जीतोगे तो तुमको राज मिलेगा। समझ में आया? अगर अर्जुन मर जाएगा युद्ध में तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा। और अगर हाँ, और अगर वो जीत गया तो उसको क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, है ना। तो उसके दोनों हाथ में लड्डू है, बराबर। इसको कहते हैं सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, अपना कर्तव्य करो सब कुछ मिलेगा, बराबर है जी। ओके, तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि मुझे ये कंफ्यूजन है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कंफ्यूजन वैलिड है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। तब जाके अर्जुन को चमका कि अरे मैं तो गलत सोच रहा था, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मैं गलत सोच रहा था। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि आप मुझे युद्ध को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो उस समय अर्जुन कृष्ण को कहता है कि ये अपेक्षाओं वाली जिंदगी मुझे नहीं जीना है। मतलब कृष्ण कहते हैं हाँ, ये अपेक्षा वाली जिंदगी मत जियो। तो फिर मैं किसके लिए काम करूं? तो कृष्ण कहते हैं अपना कर्तव्य निभाओ, इससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तो अगर मैं ये प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे जिंदगी में किन किन से मुझे कौन कौन सी चीजें मुझे बाधा देगी? तो फिर तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि काम है ना, काम वासना है, ये इस योग मार्ग में दुर्बल शत्रु है ना। ये सबसे बड़ा शत्रु है निष्काम कर्म योग के लिए, क्योंकि इच्छाएं है वह हमारे भीतर प्रकट होती रहेगी। जैसे रावण के सर होते हैं, है ना। जब प्रभु रामचंद्र ने रावण का सर उड़ाया था तो दूसरा सर पैदा हो गया, तीसरा सर पैदा हुआ, चौथा सर, पांचवा सर, छठा सर, है ना। ऐसे सर 10 सर वाला रावण था। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है काम। काम मतलब केवल ग्रॉस डिजायर नहीं, काम मतलब ऐसी कोई भी इच्छा जो मुझे निष्काम कर्मयोग या भक्ति मार्ग से दूर ले जाए। ठीक है, अगर मैं बाहर जाकर कोई ऐसी चीज खरीद लेता हूँ जिससे मैं भक्ति मार्ग से दूर चला जाऊं, तो वो भी क्या है? काम है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम बुद्धि के द्वारा इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है जी। तो अभी आप सब लोग तीसरा अध्याय अपने शब्दों में लिखिए और अर्जुन का कंफ्यूजन भी लिखिए, दोनों चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट देता हूं लिखने को। जितना भी आपको अंडरस्टैंड हुआ है लिखिए, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे ना लिखने का, क्योंकि गीता बहुत समझने के लिए कठिन है, आपको प्रयास करना है। तो मैं आपको बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, जितना मैंने 20 साल में अंडरस्टैंड किया है एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन करना आपको है, लिखना आपको है जी। ओके गुरुजी एक बार धीरे फिर से बोलिएगा। समझाएंगे लिखने के लिए? हाँ लिखिए, क्या हुआ? थोड़ा धीरे बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा धीरे बोलिएगा। धीरे बोलो। गुरुजी एक बार फिर से समझाएंगे तीसरा अध्याय लिखने के लिए? लिखने के लिए पहले आप कुछ तो लिखिए ना, फिर मैं समझाता हूँ। आज कुछ लिखेंगे नहीं तो फिर कुछ तो लिखिए, है ना, कुछ तो लिखिए। लिखा, उसके बाद फिर आपने बताना चालू किया तो उस पर ध्यान दिया, लिखना क्या है वो तो समझ में ही नहीं आया। अच्छा, लिखना समझ में नहीं है। पहले और कौन कौन लोग लिख रहे हैं, है ना, उनका हम सुनते हैं, है ना। फिर मैं वापस बताता हूँ तीसरा अध्याय, चिंता मत कीजिए।
जी, किन किन का हुआ है जी? नील माधव सरकार सकारकर जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत। इस अध्याय में अर्जुन का कंफ्यूजन है। अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अध्याय दूसरा के 50वें श्लोक में उन्होंने भक्ति योग के पाप कर्म से दूर रहो ऐसे कृष्ण ने बताया था। तो वो कंफ्यूज थे कि त्याग करूं कि कर्म करूं, ऐसा उनका कंफ्यूजन था। उनको लगा कि युद्ध करने से भगवान ने बोला था युद्ध करने की प्रवृत्ति से दूर रहो, ऐसा समझता था। गुरु कुछ अलग कर रहे थे, अर्जुन कुछ अलग समझ रहे थे, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था। तो युद्ध से राज्य मिलेगा, बदला होगा, ऐसी उनके ऐसी प्रवृत्ति को छोड़ने को ऐसे कृष्ण कह रहे थे। और अर्जुन का वही सवाल था कि मैं युद्ध छोड़ दूं कि कर्म करूं, ऐसा कंफ्यूजन था। तो भगवान ने उनको बताया कि कर्म की इंटेंशन को ही छोड़ दो, कर्तव्य करना चाहिए, परिणामाची अपेक्षा यानी जो फल की अपेक्षा है वो मत करो, ऐसा कहा। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, ऐसे कहा। और कृष्ण अर्जुन की अपेक्षा कर्तव्य निभाओ, मोक्ष मिलेगा, और उसके लिए कौन कौन सी चीजें बाधा आएंगी ऐसे उन्होंने लास्ट में कहा। तो उनसे इच्छा और काम, जैसे निष्काम कर्मयोग और भक्ति मार्ग से दूर ले जाना, यही एक इच्छा रहती है। उससे आध्यात्मिक बुद्धि से हम उसके दूर हो जाएंगे, आध्यात्मिक बुद्धि से जी जी दूर हो जाएंगे। वेरी गुड। आपने पहले क्लास में आज आपका पहला दिन था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको कैच किया। हालांकि ये कठिन है इतना कैच करना, लेकिन आपने लिखा अच्छा है। और मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे, वो भी आप लिखिए है ना। मैंने एक पुलिस का एग्जाम्पल दिया था, है ना, उसको भी, या और मैंने एक लेडीज का एग्जाम्पल दिया था ना, घर में काम करने वाली। हाँ, पुलिस का उदाहरण आपने दिया था, उससे आपने बोला था कि पुलिस का कर्तव्य है कि उन्होंने सिर्फ उनकी ड्यूटी निभाना है, उसमें करप्शन और जो अलग जो पैसा मिलता है वो नहीं लेना चाहिए। ये पुलिस के उदाहरण से। और जो लेडीज का उदाहरण दिया था कि अगर वो खाना पका रही है तो उसने वो नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं खाना पका रही हूँ तो मुझे किसी ने वाहवाह की अपेक्षा नहीं सोचनी चाहिए, उसने उसका कर्म करना चाहिए नित्य, और नहीं तो फिर वो अपेक्षा करती रहेंगी और झगड़ा होता रहेगा। जी जी जी। तो अभी आज से आप खाना बनाओगे तो अपेक्षा नहीं करोगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, ओके। तो ओके, तो और कोई बताएगा मुझे तीसरा अध्याय और कंफ्यूजन जी? ओके, राजेश चौधरी बताओ। गुरुजी जैसे अध्याय 2 के एंड में जब रजमान को बताते हैं कि ये तुम युद्ध करने की अपेक्षा की प्रवृत्ति को त्याग करो और बुद्धि योग से ये समझकर आप काम करो, निष्काम काम करो। तो इस चीज को समझ के अर्जुन भ्रमित हो गए कि वो सोच रहे थे कि कृष्ण मेरे को कर्म छोड़ने के लिए बोल रहा है, मतलब युद्ध ही नहीं करना मेरे को। बट ये बाद में क्लिफाई किया उन्होंने, कर्म छोड़ने के नहीं बोले, कर्म करो पर निष्काम कर्म करो। आप जो युद्ध का परिणाम है उसको एक्सपेक्ट मत करो कि मैं जीतूंगा तो मुझे राज्य चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इसको मत छोड़ो। फल की इच्छा करो मत, तुम अपना कर्म करो, जो फल मिलेगा वो मिलेगा। पर उन्होंने ये भी बताया कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीतते हो तो तुम्हें राज्य मिलेगा। तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, तो आप इसकी इच्छा ही मत करो उस फल की, अपना कर्म निष्काम भाव से करो। ये ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर। अभी आप सब लोग समझ गए एक तरीके से गीता का तीसरा अध्याय में क्या कृष्ण मुझे समझाना चाह रहे हैं। तो अभी मेरा आपको सवाल है कि आप अपने जीवन में इसको किस तरह से उतार सकते हैं, अपने वैयक्तिक जीवन में। ये जो कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं, ये अगर आपको आ जाएगा ना, तो फिर आपको 50% गीता है वो समझ में आ गई समझो। क्योंकि यही समझना बहुत कठिन होता है। कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा, लेकिन मैं उसको क्या समझूं अभी, तो यहाँ पर हमको कनेक्ट करना है। हाँ, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, है ना, किस तरह से मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको मैं निष्काम कर्मयोग किस तरह से फॉलो करूं। क्योंकि निष्काम कर्मयोग फॉलो करोगे ना, तो ना गुस्सा आएगा, ना कभी मेरा मन भ्रमित होगा,
ना मैं कभी किसी झमेले में पड़ जाऊंगा। लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ओके, बताइए, प्रयास कीजिए जी अपने जीवन में जी। मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमें सबसे पहले जो है अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। उसके बाद जो है हमें अपने कर्तव्य डिसाइड करने चाहिए, जो वाकई में जो है हमारे जीवन के कर्तव्य हैं। और ऐसी फालतू की चीजों से दूर रहना चाहिए जो हम केवल लोभवश कर रहे हैं। मतलब जहां भी कर्तव्य डिसाइड होगा तो अपने आप वो चीजें अलग हो जाएंगी। और उसके बाद जो है जब कर्तव्य डिसाइड हो गया तो हमारा जो काम में हमारा दिमाग जाता है, जैसे कि हम जो अन्यत्र चीजें अपनी इच्छा के अनुसार करते रहते हैं, वो चीजें हमें धीरे धीरे कम करनी पड़ेंगी। और जब हम उसको कम करेंगे और अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, भगवान के गुरु के अनुसार अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, तो इस तरह से हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि हम अकेले अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मुझे यही समझ में आया गुरुदेव, हम लोग ये चीजें फॉलो करेंगे तो होगा। क्षमा करिए गुरुदेव गलती को। जी धन्यवाद। नेक्स्ट ओके, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें जैसे हमारे घर के जो कर्तव्य रहते हैं तो उनको हमें जैसे कि हमारा सिर्फ कर्म है कि भगवान ने हमें दिया उनकी सेवा के लिए, तो हमें उनके सेवा करना चाहिए। मतलब कि हमारा सिर्फ कर्म है उनके, लेकिन हमें उनके प्रति इच्छा नहीं व्यक्त करना चाहिए कि हमसे उनसे कोई अपेक्षा नहीं रहे। अगर हम उनसे अपेक्षा करेंगे तो हम कर्म के बंधन में बंधेंगे। लेकिन हमें सिर्फ उनको कि हमारे जो भगवान ने हमें कर्म दिया है कि बच्चे हैं तो उनको बड़े हो जैसे हमारा जो कर्म है हमें वो करना चाहिए। उनका पढ़ाई लिखाई जो है सिर्फ उनसे वो करना चाहिए कि उनसे ये नहीं लगाव नहीं लगाना चाहिए कि हाँ ये बड़े होने के बाद हमारे लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम अपेक्षा करेंगे तो हमारे उनसे कर्म बनते जाएंगे और हमारे मतलब फिर जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तब वो हमसे तकलीफ होती है। इसके लिए हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, उनसे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हरे कृष्ण। ओके जी, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए अपने पुत्रों से जी। नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये जो अध्याय पहला दूसरा अध्याय, ये मुझे वास्तव में जब से स्टार्टिंग में आई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, यहाँ पे तो अर्जुन अपने लोगों को देख के उन्होंने अपना धनुष नीचे छोड़ दिया। ऐसे ही हम अपने लोगों को, जो हम भक्ति मार्ग में जब जाते हैं, स्टार्टिंग हमारी होती है तो हमारे अपनी हमें कहते हैं कि तुम माला लेके बैठ गए, हम ये क्या कर रहे हो, क्या ये ऐसा कर रहे हो, या हमारी अपनी इच्छाएं, अंदर की इच्छाएं हैं, अपनी काम वासना है, और हम उनसे ही मतलब वो हमें वो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और हम उनको मतलब रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने तो बाहर देखा था, और ये अंदर अंदर हमारे है कि जिनको हमें मतलब वो करना है, उनको दूर करना है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज मुझे समझ में ये आई कि मतलब हमारी जो मेनली जो हमारी दुखों का कारण होता है, हमारी आसक्ति होती है। जब हम अपने लोगों से आसक्ति करते हैं और आसक्ति में हम उनसे अपेक्षाएं रखते हैं और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो उस समय हमें बहुत दुख होता है, और ये हमारे सबसे बड़ी बाधा आती है। तो हमें ये इसमें बताया गया है कि हम मतलब जैसे आपने कहा कि इसमें कि सबसे बड़ी जो इसमें बाधा है भक्ति मार्ग में, वो काम वासना है, यानी कि ऐसी इच्छा जो हमें भक्ति मार्ग से दूर ले जाए। हमें घर के लोग भी कहते हैं तुम भक्ति कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन हमें उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे हमें उसमें आगे बढ़ना है, ये हमें करना चाहिए। चाहे हम उसको छिपके करें, कैसे करें, मतलब उसको हमें रोकना है। हरे कृष्ण गुरु जी, कितना मुझे समझ में आया है। ओके ओके जी 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 ओके। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। ओके, और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये सेशन वापस कल रिपीट हो, खास करके अपेक्षाओं वाली जिंदगी का, ये जो निष्काम कर्म योग वाला है, कि कैसे हम सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग में एंट्री करें। क्योंकि ये समझ में आएगा ना तो हमारा जिंदगी के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 90 के अभाव, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये सकाम कर्म में मेरा मन अटक गया है, इसी कारण फिर झगड़े होते हैं, फिर अपेक्षाएं होती हैं, फिर मनमुटाव होता है, फिर बहुत सारी चीजें होती है, फिर है ना। तो कल भी हम फिर इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूंगा हमारे डे टू डे लाइफ के। जैसे मैंने अभी आपको एक लेडीज का एग्जाम्पल बताया,
कि किस तरह से वह है ना अपेक्षा वाली जिंदगी हम जीते हैं और अपेक्षा वाली जिंदगी से हमें दुख प्राप्त होता है। और नंबर 1 मैंने एग्जांपल दिया था एक लेडीज का जो कुकिंग करती है। नंबर 2 एग्जांपल है कि मैं जब नौकरी करता हूँ खास करके, तो मेरा अपना अनुभव रहा है, मैं जब भी नौकरी करता हूँ तो मैं उस तारीख की मैं हमेशा राह देखता था जिस समय पेमेंट आने वाला होता है। आप में से सब लोग अग्री करते हैं इसको? हम जब नौकरी करते हैं तो मैं 10 तारीख को हमारा पेमेंट आता था, तो जब से 11-12 तारीख फिर आ जाता था, 12 तारीख से लेके मैं इसलिए जॉब करता था ताकि वो 10 तारीख में मेरे खाते में पैसे जमा हो जाए। बराबर है ना? अगर खाते में पैसे जमा नहीं हुए तो मैं 10 लोगों को पूछता था, अरे भाई पेमेंट नहीं आया करके। आई बात समझ में? होता है ऐसे, सबका होता होगा ऐसे, है ना? तो सकाम कर्म से क्या होता है, चिंता परेशानी ज्यादा आती है, टेंशन आता है, क्योंकि अपेक्षा वाली होती है ना। अभी आप सब लोग जॉब क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि पेमेंट मिल रहा है, बराबर है ना? पेमेंट नहीं आएगा तो आप जॉब करोगे? कौन करेगा बताओ? कोई नहीं करेगा। नहीं कि अरे क्यों मैं अपना गधा मजदूरी करूं, है ना जी? बराबर है जी। तो यहाँ पर हम एक चीज याद रख रहे हैं। हाँ, एक दूसरी चीज है कि हमें अपने घर के सारे जिम्मेदारियों को निभाना होता है तो पैसे लगते हैं हमें, वो बात सही है। लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि पैसे अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वही पैसे हमें दुखों का कारण बनाती है ना? तो निष्काम कर्म योग में एंट्री करने के लिए अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए अगर मुझे सैलरी भी मिलती है तो मैं अपने लिए पैसे खर्चा न करते हुए मैं दूसरों के लिए वो खर्चा करूं, है ना? भगवान को कुछ 10% प्रभुपाद कहते हैं कि हमको भगवान की प्रचार कार्य के लिए देना चाहिए। 75% है वो हमको, 50% है हमको खर्चा करना चाहिए और 25% इमरजेंसी में रखना चाहिए। ये ऐसा कैलकुलेशन बताया है ना? अगर हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म में एंट्री करना चाहते हैं तो पहले कुछ पोर्टफोलियो होता है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए, तब जाके धीरे धीरे होगा। नहीं तो फिर, क्योंकि सबसे बड़ा सकाम कर्म क्या है? एक पुरुष के लिए पैसा और एक स्त्री के लिए उसकी अपेक्षा है अपने पति से या घर से, परिवार से। ये कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी कीजिए कि एक पति होता है या घर का मेन व्यक्ति, उसके लिए पैसा ये बहुत बड़ा एक असेट होता है ना? और दूसरा एक अगर पत्नी है तो उसका असेट होता है कि मेरी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, मेरी सुरक्षा होनी चाहिए, मुझे गहने, साड़ी एटसेट्रा मिलना चाहिए। ओके, सब लोग इसको अग्री करते हैं, ठीक है? और अगर ये पूरी नहीं होती है तो फिर ऑब्वियसली क्रोध आता है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है ना, ठीक है? तो यहाँ पर अभी कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि तुम सारे कर्तव्य करो लेकिन कोई अपेक्षा वाली जिंदगी मत रखो। अपेक्षा करने से हमको दुख मिलता है। ओके, तो अभी मेरा अगला सवाल ये है आप लोगों को कि अगर आप कहते हैं प्रभु जी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए तो फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा काम करने का? ये कितने लोगों का सवाल है? फिर मुझे काम करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप बोल रहे अपेक्षा मत करो, तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा काम करने को? हाउ कैन आई मोटिवेट? कैसे मैं मोटिवेट हूँ जी? ये तो सबका सवाल होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन पता नहीं आप उतना सोच पाते हैं क्या नहीं। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा कि फिर मैं कैसे काम करूँ, क्योंकि आप कह रहे अपेक्षा मत करो, है ना? अगर मैं पत्नी से अपेक्षा नहीं करूंगा फिर मैं जॉब के लिए नहीं जाऊंगा। फिर पत्नी बोलेंगे मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, फिर मुझे अपेक्षा तो है जी। तो इसके लिए इसका उत्तर है हम सब। कौन मुझे इसका उत्तर देगा? कोई प्रयास करेगा? कौन सा कर्म मुझे प्रेरित करेगा जी? फिंगर को रेज कीजिए अगर कोई बताना चाहता है तो जी। रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, सही करूंगा। गुरुदेव आपकी कृपा से ये तो समझ में आ गया है कि सकाम कर्म में हमारा घाटा है, तो हमारा मोटिवेशन जो है कि एक तरह से गुरु आश्रय है, या फिर जो है कि अगर नहीं गुरु आश्रय अभी तक मैंने प्राप्त किया तो
निष्काम कर्म है जिसके माध्यम से जो है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति, ये क्या कहते हैं, मुक्ति प्राप्त होगी, ये मोटिवेशन हो सकता है गुरुदेव जो है हाँ मुझे। तो जी, तो इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है और कोई मुझे बताना चाहेगा? रेखा काले। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम सब कार्य भगवान के लिए समर्पित करेंगे। श्री कृष्ण के लिए खाना बना रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए ही कुछ पैसा अगर कमा रहे तो उनकी सेवा में थोड़ा सा लगाएंगे, इसलिए म्हणजे भगवान समर्पित कार्य करना। ओके ओके, ठीक है, ये भी अच्छा उत्तर हो सकता है। लेकिन अभी हम भक्ति में एंट्री नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल एक कर्मों के ऊपर एंट्री कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने कृष्ण का नाम भी नहीं लिया है एक तरीके से, है ना। लेकिन थोड़ा सा हम भगवान, मेरे कर्म और भगवान के कर्मों के पास एक फासला आता है जिसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा, सकाम कर्म में क्या होता है, इच्छा भी मेरी फल भी मेरा। निष्काम कर्म में क्या होता है, इच्छा मेरी लेकिन फल किसी दूसरे का, या मैं बांट देता हूँ फल को। लेकिन भक्ति में क्या होता है, इच्छा भी मेरी नहीं, गुरु की इच्छा है और फल भी गुरु लेता है। तो इसके लिए भक्ति कठिन है, तो इसके लिए हम बीच का अभी फासले पे, तीसरे अध्याय है ये निष्काम कर्मयोग बता रहा है। तो निष्काम कर्मयोग का मोटिवेशन क्या है कि मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा, इसलिए मैं अपेक्षाओं की जिंदगी छोड़ रहा हूँ। तो अभी आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं दुखों से निकलूं? फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस संसार के दुखों से निकलूं? ये दुख मुझे परेशान कर रहे हैं, बहुत बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। रोज रोज वही टैं 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 लगाए रखते हैं, है ना। बराबर होता है ऐसे ना, रोज रोज वही चेहरा देखो, वही व्यक्ति बोलेगा, है ना। और फिर ऐसा लगेगा कि क्या है, कितना समय तक मैं इसको झेलूं, मैं कब इससे मैं दूर जाऊंगा। ओके, ऐसा लगता है, सबको लगता है ऐसे, खास करके परिवार में ऐसे होता ही है जी। तो इसका फिर मोटिवेशन क्या है कि मुझे मुक्ति मिलेगी अगर मैं ये करूंगा, तो निष्काम कर्म योग फॉलो करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर हम अपेक्षा वाली जिंदगी तभी छोड़ना चाहेंगे जब मुझे दुख नहीं मिलेंगे फिर, और फिर मैं मुक्ति के लिए क्वालिफाई करूंगा। लेकिन वापस बोल रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। ये तभी होगा जब आप सुबह 4 बजे आकर साधना करोगे हमारे साथ, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे बातें सुन ली है और आप करना भी चाहेंगे, लेकिन आपसे नहीं होगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे। तो इसके लिए सुबह 4 बजे हम यहाँ पर एक सत्र होता है हमारा। सुबह 4 बजे हम जपा टॉक होता है मेरा, मैं स्वयं 4 बजे 4:15 बजे तक आता हूँ। फिर हम 6 बजे तक जपा करते, मेडिटेशन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, जो भगवान के शब्द है, इसमें भगवान ने बहुत सारी शक्ति डाल दी है। और हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं 1.5-2 घंटा, और फिर उस 2 घंटे में हमें जो शक्ति मिलती है वो हमें इन सब चीजों को फॉलो करने की मदद करती है। वो सब चीजें फिर हम कर सकते हैं, फिर निष्काम कर्मयोग में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिस करने के लिए हमको बल चाहिए, शक्ति चाहिए। वो शक्ति वो वहां से प्राप्त होती है, भगवान के नाम से प्राप्त होती है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सुबह 4 बजे भी आने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे। अगर आप लेट उठते हैं तो 5 बजे आइए, 4:30 4 इस तरीके से, है ना। तब जाके आपके जीवन में रिजल्ट आएगा, ये मेरा दावा है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 15 दिन 1 महीना भी फॉलो करोगे तो आपको आपके विचारों में, आपके मानसिक शांति भी आपको मिलेगी और आप सही निर्णय भी ले पाओगे और निष्काम कर्म योग में भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं सोच रहा था कि 1 घंटे में 18 जी। किसी कुछ कहना है, बोलना है? हाँ, भागवत और भागवतम में जैसे आप दोनों मिला के दिखा रहे हैं, तो वो जब ये समझाना जरूरी रहता है। जैसे मेरे पास भागवत ही है, भागवतम नहीं है। जी, भगवत गीता अलग होता है, भागवत अलग होता है। मैंने बताया था आपको, मैसेज किया था कि भगवत गीता ये भगवान की वाणी है और भागवतम है वो अलग। भागवतम ये
आपका माइक बंद कीजिए। ओके, तो भागवतम ये भक्तों की कथा है जो व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है, और भगवत गीता ये भगवान की वाणी है। तो हमारे लिए भगवत गीता इंपॉर्टेंट है। भागवतम है, हम 9 से 10 भागवतम भी करते हैं यहाँ पर, तो भागवतम सत्र में भी आप आ सकते हैं 9 से 10 बजे। और दोपहर को 3 से 4 बजे मैं भगवत गीता के ऊपर लेक्चर देता हूँ या फिर चर्चाएं करता हूँ। मैं जितना भी मैंने 20 साल में मेरे आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन सुनकर, शिल प्रभुपाद की किताबें पढ़कर या अपने जीवन में उसका अभ्यास कर कर जो भी मैंने विचार किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि चीज़ों को हम अच्छे से समझे, जाने, पहचाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले हमें। क्योंकि जीवन ये वास्ट एक समुंदर की तरह है और बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं इस संसार में जो हमें निगलने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है तो हमें भगवत गीता रूपी नौका का आश्रय लेना होगा, है? क्योंकि गीता में सब कुछ है जो हमें चाहिए। ठीक है, जी जी, भागवत अलग है, गीता अलग है। ओके, यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है आपको आज के सेशन में? जी, रूपा विश्वास जी। जी, आपका माइक अनम्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, जी, मेरा एक सहेली इसमें ज्वाइन करना चाहती है और भगवान कृष्ण का जो लॉकेट है वो गला में पहन सकते हैं। जी जी, कृष्ण का लॉकेट आप पहन सकते हैं ताकि आप उनको याद करें। हाँ, इसीलिए पहने हैं। कोई कोई बोलता है नहीं पहन सकते, लेकिन मन का शांति खुशी के लिए तरफ पहने हैं। और बोल रहे हैं काशी से गंगा जल नहीं ला सकते हैं। कोई कोई बोलता है गंगा जल से नहीं पानी ला सकते क्योंकि उसमें जीवाणु कीटाणु रहते हैं, तो वो मुक्ति से अलग हो जाता है उनका। मुझे ऐसा लगता है कि गंगा से भी ज्यादा भगवत गीता में स्नान करते जाइए, है ना? सुनते हैं प्रभु जी, लेकिन जाएंगे सोचे थोड़ा सा पानी ले आएंगे गंगा जल। ठीक, गंगा जल ठीक है, आप गंगा जल लाइए। क्योंकि लेकिन कृष्ण के पूजा में लगता है ज्यादा, इसीलिए। हाँ, तो गंगा जल हम बना भी सकते हैं ना, एक मंत्र होता है गंगा जल बनाने का, है ना? महामंत्र से हम इसे मंत्र होता है, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, 7 नदियों का पानी हम उसमें ला सकते हैं उस पानी के भीतर। तो ऐसा मंत्र भी होता है ना? तो गंगा का पानी ही चाहिए ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ओके। और किसी का कुछ प्रश्न है? जी, ओके, उषा ठाकुर। ओके, आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, समय हो गया। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पहले थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ में आया गीता और काफ़ी आसान शब्दों में समझ में आया। और गुरु जी, मेरा एक ही डाउट है कि अभी जो अर्जुन को कृष्ण ने बताया वो तो निष्काम कर्म है, फिर उन्होंने लास्ट में ये क्यों बताया कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और अगर जीतते हो तो तुम्हें राज्य मिलेगा? तो क्यों स्वर्ग तो सकाम कर्म में आएगा और ये तो निष्काम कर्म का डेफिनेशन है। तो जो मैंने बताया कि राज्य मिलेगा, ये दूसरे अध्याय में बताया था कृष्ण ने अर्जुन को, जो सकाम कर्म योग करके कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में 4 चीजें बताई थी ना। सकाम कर्म योग था, आत्मा का ज्ञान था, तो उस सकाम कर्म योग वाले सेक्शन में कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था कि तुम अगर राज्य करोगे, अगर तुम जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा, हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि इस सबको गोली मारो, दोनों को भी, क्योंकि इसको कुछ फायदा नहीं है। राज्य मिलेगा तो मरने वाला है तुम एक ना एक दिन, तो राज्य भी टेम्पररी है, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग भी टेम्पररी है। तो इसके लिए तुम क्यों नहीं मुक्ति के लिए पात्र बनो, मुक्ति के लिए क्वालिफाई करो। तो इसके लिए फिर भगवान उसको निष्काम कर्म योग बताते तीसरे अध्याय में। जी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, एक मेरा और पॉइंट मैं ऐड करने सोच रही थी। आपने कहा कि यदि हम अपेक्षा नहीं रखते हैं तो कर्तव्य को करते हुए तो हम मोटिवेट कैसे रहे, तो उसका दूसरा पॉइंट ऐसे हो सकता है क्या कि मतलब अगर हम सोचते हैं कि हमें ये हो तो वो तो होगा नहीं, होगा वही जो कृष्ण चाहते हैं, तो उससे अच्छा है कि निष्काम कर्म करें, हमारी भक्ति में भी प्रगति होगी और उसके मोटिवेट भी रह सकते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, निष्काम कर्म योग है वो सबसे बहुत अच्छी चीज है भक्ति करने के लिए भी। मैं बोल रहा हूँ निष्काम कर्म योग ऐसा टूल है
क्योंकि हम भगवान से भी अपेक्षा करते हैं काफी बार, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे ये चाहिए आपसे, वो चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर हम भगवान को कबर्ड में लॉक करते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि कोरोना के समय में मैंने बताया था काफी एग्जाम्पल कि कोई लोग मर जाते हैं घर का मेंबर, तो भगवान से वो अपना दुश्मनी निकालते हैं और फिर भगवान को बंद कर देते हैं कबाड़ में। या फिर गांधारी के जैसे भगवान को शाप भी देते हैं कि तुमने मेरा अच्छा नहीं किया। तो ये अपेक्षा वाली जिंदगी हम भगवान से भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें अपेक्षा हमें किससे करनी चाहिए, कौन मुझे बताएगा? जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ जी। अपेक्षा हमें किससे करनी चाहिए बताइए, आप ही मुझे बताइए फिर, अपेक्षा में किससे करूं जी? ओके ओके, बताइए कोई नया व्यक्ति? सब पुराने भगवान कृष्ण से करनी चाहिए। अरे बाप रे, भगवान कृष्ण से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? मैं अभी तो बोला आपको, भगवान से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपेक्षा जी। ओके, विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमें अपेक्षा अपने करना चाहिए गुरु जी। आवाज ही नहीं आ रहा है। अपने आप करना चाहिए गुरु जी, दूसरे से नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपेक्षा में केवल स्वयं से करनी चाहिए और किसी से नहीं। तो अपने आप से अपेक्षा करनी चाहिए। आई बात समझ में सबको? अपेक्षा किससे करनी चाहिए? अपने आप से करनी। हम अपने आप से अपेक्षा बिल्कुल नहीं करते हैं, पूरी दुनिया से करते हैं और भगवान से भी करते हैं, और यहीं पर हम मार खाते। तो इसके लिए अपने आप से अपेक्षा कीजिए, खुद उठिए जल्दी, खुद साधना कीजिए, है ना, और भगवान के ऊपर सब छोड़ते रहिए। जो भी होगा परिणाम कृष्ण आप देख लेना, मैं तो मेरा 100% दूंगा, मैं 100% दूंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। तो मैं 18 अध्याय तो नहीं बता सका, लेकिन तीसरे अध्याय में हमारी गाड़ी रुक गई। मुझे पता था हमारी गाड़ी तीसरे अध्याय में रुक जाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है 1 घंटे में आपको 18 अध्याय बताऊँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना। मैं बता भी देता था 18 अध्याय फटफट राजधानी एक्सप्रेस की तरह, लेकिन आपको समझ में नहीं आता था। इसके लिए फिर मुझे आप लोगों के क्वेश्चन भी लेने पड़े, आपको फिर दोबारा 3 बार 4 बार बताना पड़ा। ठीक है, तो आप सब लोग हैं अभी, कल भी आ जाइए, कल हम और भी इसके ऊपर गहराई में हम चर्चा करते हैं, ताकि हम चीज़ों को सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दंडवत प्रणाम।